सो फ्रेंड्स, आप सभी का मस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछले दिन पार्ट 1 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 से 100 तक। तो आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। नीचे हम लोग कुछ भौतिक राशियां उसका मात्रक हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल। दाब का पास्कल या फिर दाब का हम लोग प्रेशर भी इंग्लिश में बोलते हैं। दाब प्रेशर का ऐसा मात्रक पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट, शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दे करके भ्रम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे किया गया कि बच्चा को समझ में ना आए, बट जो शक्ति का एसआई मात्रक है वही अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है। इस और ये देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, आरआरबी 2019 18। तो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस के लेके। ये बुक अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बाद उसके बाद अगर साइंस से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, बट हाँ दिल से पढ़िएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन क्या, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका एसआई मात्रक क्या वही है जो और किसका एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। त्वरण का भी एसआई मात्रक त्वरण का भी मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जी का भी एसआई मात्रक 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन प्रति केजी स्क्वायर की एसआई मात्रक क्या हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लोग पिछले दिन में भी चेक देखे थे, तो इसका हो जाता है ओम मीटर। अगर प्रतिरोध की बात करें तो उसका हो जाता है ओनली फॉर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की चाल अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई मात्रक एक ही है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन में से किसका किसका जो भौतिक राशि का इकाई है वो सेम ही होता है। तो बल का न्यूटन, गति का मीटर प्रति सेकंड। इसका तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पे बल और उत्प्रेक्ष बल दोनों ही बल है, ये हो जाएगा। बल और भार, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, बी एंड डी दोनों। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, भार बल या उत्प्रेक्ष का ऐसा मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, गति का मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड और स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, ये होता है ऐसा मात्रक त्वरण का। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की इकाई ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड किसका ऐसा मात्रक होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है।
ऑप्शन नंबर डी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। P बराबर W बटा टी, पावर बराबर वर्क बटा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो न्यूटन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? न्यूटन को बल के मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और एक भार के भी ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल और भार दोनों का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, 1 2 3 बार ये सब रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डैश की इकाई एम्पियर होता है। तो किसका इकाई एम्पियर होता है? तो इसका पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, वही था। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट, डैश की इकाई वोल्ट होता है। तो वोल्ट किसकी इकाई होता है? तो विद्युत धारा का प्रतिरोध, विद्युत धारा का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी, ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम किसकी एसआई मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कूलॉम किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, त्वरण की एसआई मात्रक, त्वरण की एसआई मात्रक तो पीछे हम लोग चेक किए थे। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, पीछे भी हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई है, एसआई इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। यहाँ पे सभी जितने भी इकाई है वो एसआई तापमान का ही इकाई है। डिग्री भी तापमान को भी डिग्री में भी हम लोग व्यक्त करते हैं, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में। बट यहाँ जो एसआई की बात हो रही है वो एसआई केल्विन ही होता है। तो जो तापमान की एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई की तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में दिया गया था। ताप का जो एसआई मात्रक केल्विन है उसको कौन दिए थे? लॉर्ड केल्विन में। कब? 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एबुलस एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इसका दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दाब। कितना दाब यहाँ पे लग रहा है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फोर्स, न्यूटन का फोर्स प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ इतना का दाब लग रहा है। ये भी देखिए 2 बार रिपीट किया गया है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो भार का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन। और बल का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। सापेक्ष मतलब किसी का कंपैरिजन करना, जैसे कि त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीटर का सापेक्ष में टाइम से हो रहा है। वेग मीटर प्रति सेकंड, दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय होता है। तो ये सब सापेक्ष है। बट यहाँ पे जो टाइम का होता है वो टाइम का ऐसा मात्रा डायरेक्ट सेकंड होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षिक घनत्व। यह क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे, फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे भौतिक राशियाँ, इसका मात्रक हम लोग फटाफट लर्न करने की कोशिश करते हैं। अपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का केजी किलोग्राम या फिर मीटर प्रति सेकंड। संवेग p बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? इनमें से किसकी इकाई है वो समान नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, दाब का ऐसा मात्रक दाब का पास्कल हो जाता है। बट यहाँ पे देखें चाल का और बेग का, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड, बेग का भी मीटर प्रति सेकंड, तो ये सेम है। कार्य का और ऊर्जा का दोनों का जूल होता है, दूरी का और विस्थापन का दोनों का मीटर होता है। नेक्स्ट, ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक है? तो फ्रेंड्स ओम मीटर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर का ऐसा मात्रक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोध की ऐसा मात्रक बोले तो सिर्फ ओम होता है। तो 75 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधकता। नहीं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक नहीं, प्रतिरोधकता ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 76, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। मंद क्या होता है? मंदता क्या होता है? किसी वस्तु की ऋणात्मक गति, जैसे स्पीड है और धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो हो रहा है, स्पीड है स्लो हो रहा है, स्पीड स्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? किस युग्म की इकाई समान है? तो यहाँ पे बल और दूरी की बात करें तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, ये तो नहीं होगा। सी, बल और दाब, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। ऑप्शन नंबर बी, संवेग और बल का, संवेग का। तो फ्रेंड्स हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा मात्रक होती है। अगर ओम की बात करें तो ओम, सिर्फ ओम किसका होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, लेकिन ओम मीटर का यहाँ पे बात किया जा रहा है तो इसका ऐसा मात्रक हो जाता है प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे, मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदकता हम लोग किसको कहते हैं? जैसे कि कोई भी गाड़ी स्पीड है तो उसको हम लोग धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करता है, यानी कम होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदकता। स्पीड जो कम हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मंदकता, और जो जिस स्पीड से कम हो रहा है उसी को हम लोग एसआई मात्रक में लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77, निम्न में से कौन सा युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो किसका एसआई मात्रक इकाई समान है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के चेक करें तो यहाँ पर बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर। बट बल और दाब का, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, संवेग का मीटर सेकंड और बल का न्यूटन। तो इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का जो ऐसा मात्रक होता है वो सेम ही होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक पास्कल बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स एक पास्कल बराबर हो जाता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, एक वाट, इधर वाट है, किलोवाट है, 1 किलोवाट 1 HP हॉर्स पावर। तो फ्रेंड्स जैसा कि जाता है 1 हॉर्स पावर 746 वाट, तो 4 का डी यहाँ पे सबसे पहले मिलाए, यहाँ पे 4 का ये है तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। नेक्स्ट है
4 का बी, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा या तो ए होगा या डी होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1 किलोवाट में कितना होता है। 1 किलोवाट में होता है 3.6 गुना 10 के पावर जूल, 6 जूल। तो 3 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी, 3 का बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब नीचे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ पे एक बार हम लोग दोबारा से चेक कर देख लेते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, और 1 किलो वाट प्रति घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा क्या है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन दिशा की गति की ओर मानी जाती है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि यह व्यंजन के नियम को पालन नहीं करता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसकी कौन सा इकाई में मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक क्या होता है, MOL, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक इकाई हो जाता है किलो वाट घंटा, KWH, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय करने का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है, मात्रक जूल प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या आ जाता है। तो इसका एम्पियर हो जाता है। एम्पियर का ऐसे मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 86, तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो तरंग वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तरंग की सिर्फ बात करें तो मीटर, और यहाँ पे वेग लगा हुआ है तो इसीलिए प्रति मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, हम लोग पीछे भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, डेसिबल में मापा जाता है। ये जो ध्वनि प्रदूषण का जो होता है वो कितना होता है, 45 to 75, 40 to 75 तक जो होता है ध्वनि का डेसिबल, ये होता है श्रव्य। इसके आगे जब जाता है तो वहाँ से ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण इट मीन्स हम लोग के सुनने के लिए, सुनने में अच्छा ना लगता हो, ज़्यादा वॉइस होता है, नॉइज होता है उसमें। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक डेसिबल होती है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मेजरमेंट, मापन। ये हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर था उसमें से 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेकंड है। सेकंड क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट है एक एटमॉस्फेयर में बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर में होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई का या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव में वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन,
एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। एक HP बराबर 746 वाट। इसको हम लोग पीछे भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है? इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए, एक अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति को भी 746 वाट बोलते हैं और 746 वाट को भी एक अश्व शक्ति बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, डायोप्टर के बराबर होता है, एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 मीटर 1 प्रति मीटर। डायोप्टर को हम लोग कैसे नापते हैं? डी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f। जो लेंस का जो पावर होता है उसको पी बराबर 1/f, यानी कि एफ फोकस दूरी के इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पावर। पावर को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻6 माइक्रोन। इसको अगर लर्न करना चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो परमाणु का त्रिज्या उसको हम लोग किस में नापते हैं? तो उसमें हम लोग मानते हैं नैनोमीटर में, क्योंकि त्रिज्या जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा है और उसका त्रिज्या भी बहुत छोटा है। तो हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर किलोग्राम में तो माप नहीं सकते। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस से भी किया जाता तो ये क्वेश्चन बना सकते थे। नेक्स्ट, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो ये हम लोग अभी पीछे में पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल। नहीं, -6 नहीं, 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं, सॉरी सी हो। इसका आंसर देख लेते हैं नीचे में, सी। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। 97 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट ऊर्जा डैश के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 36 लाख जूल। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति बराबर होती है। नेक्स्ट 99, 1 किलोवाट डैश की शक्ति के बराबर होती है? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1000 वाट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट बराबर कितना होगा? तो फ्रेंड्स, 5.5 किलोवाट को अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 19.8 गुना 10⁻6 जूल। चूँकि 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इसीलिए 5.5 किलोवाट बराबर 5.5 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल बराबर 19.8 गुना 10⁻6 जूल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।